अब राजा तो और भी महिमा पा हमारे द्वारा राजा यीशु नजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हम यीशु के लहू के लिए हम सभी लोग ताली बजाएंगे। We worship the blood of Jesus. We worship the blood of Jesus. Hallelujah. जब मैं यहां पर आया और बैठा तो पहला स्पर्श मुझे आया जब पास्टर एंथोनी राज का बेटा कुछ गा रहा था साइड में, तब पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श किया और कहने लगा कि मैं इस बेटे को इस्तेमाल करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कार्य इस बेटे के द्वारा होने वाला है। दूसरा, मैंने देखा कि यीशु का लहू के बारे में मेरे बच्चों को और भी स्तुति करने को सीखा बोलकर मैंने वाणी को सुना और बाद में मैंने 5 मिनट के बाद देखा पास्टर एंथोनी राज उस गाने को लिया लहू के बारे में। मैं पहला बार ये गीत सुना है, बहुत ही अच्छा गीत था, एक आत्मिक गीत था ये। तीसरा बात मैंने ऐसा देखा कि मेरे बेटा जब तू आएगा प्रचार करेगा, आज की रात मैं शैतानों को गोलियां मारने वाला हूं। हालेलुया। मैं एक बहुत बड़ा एक ऐसा गोलियां निकल रहे हैं, जैसे उसे इंग्लिश में टैंकर बोलते हैं, बॉम्ब्स निकलते हैं उसके अंदर। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े आसमान की ओर वो टैंकर ऐसा हुआ है उसका शेप, और आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी मुझे बता रहा है, मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूं। गांधी ब्रदर बोला तो मेरे एकदम नजदीक के एक घर का रिलेशन के जैसे हैं। दुख सुख में हम सभी लोग साथ में रहते हैं। प्रभु हमें चला रहा है, तो जो भी बता रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा है या नहीं है। हालेलुया। उसमें जरा भी झूठ नहीं होता है। आज हम देखने वाले एक वचन को जो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, याकूब पत्रिका 4 अध्याय 6वां वचन अगर हम देखेंगे, याकूब पत्रिका 4 अध्याय 6वां वचन अगर हम देखेंगे, वहां पर लिखता है, हिंदी में कोई पढ़ेंगे, वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, रेसिस्ट द डेविल एंड इट विल फ्ली अवे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर शैतान को विरोध के रूप में खड़ा रहता है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा शैतान के विरोध में खड़ा रहता है। जो हमारे विरोध में शैतान शक्तियां भेज रहा है, बीमारियां भेज रहा है, शक्तियां बीमारी के रूप में आ रहा है, गरीबी के रूप में आ रहा है, मानसिक रूप में आ रहा है, हमें पूरी तरह बलीन कर हमें रखना चाहता है ये आत्मा। मगर पवित्र आत्मा विरोधी के रूप में खड़ा रहता है, क्योंकि बाइबल कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 26वां वचन कहता है कि वो हमें मददगार बोलकर है बोलकर। हालेलुया। वो मददगार की आत्मा है बोलकर, वो अच्छा आत्मा है बोलकर लिखता है। ये जो आत्मा है ये यीशु है। यीशु पूरा मनुष्य है, पूरा परमेश्वर है। वो ये आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए वो खड़ा हो जाता है, विरोध करता है जब हमारे पीछे कुछ हमें निगलने को आता है।
क्या करने आता है? निगलने को आता है, पूरा खा जाना चाहता है हमें। तब यीशु आता है, पवित्र आत्मा के रूप में आता है और वो विरोध करता है, ए रुक, ये बेटी को तू नहीं खा सकता। ये बेटी लगातार प्रार्थना करती है, ये बेटी लगातार साबास में आती है, ये लगातार वर्शिप करती है, ये लगातार प्रार्थना को इतना लंबे अंधेरी में जाकर रात भर प्रेयर करती है। ये मेरा बेटी है, मैं इसका पिताजी हूं, मैं इसका मां हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं विश्वास योग्य आत्मा हूं। हालेलुया। मगर एक आत्मा है, वो भी मनुष्य है, वो आत्मा है मगर वो मनुष्य के रूप लेता है, सच्चा आदमी नहीं है। यीशु अकेला सच्चा पूरा आदमी है जो स्वर्ग में बैठा है हमारे लिए। हालेलुया। और वो यहां पर है पवित्र आत्मा के रूप में। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 3 वचन कहता है, शैतान का नाम वहां पर देखते हैं हम कि वो पाप का पुरुष है बोलकर, पाप का पुरुष है वो आता है और पाप में गिराता है मनुष्य के रूप में। वो किसी के अंदर घुसता है और पाप करवाता है हमें, ताकि हम आत्मा में न चले, ताकि हम चंगाई में न रहे, ताकि हम मानसिक स्थिति में अच्छा न रहे, हम बीमारी में रहे बोलकर वो हमें पाप करवाता है। वचन नहीं सुनना चाहिए, प्रेयर को नहीं जाना चाहिए। एफिसी 2:2 कहता है, वो आत्मा तुम पर पहला काम करता था, जो सुनता नहीं है, मां बाप के आधीन में नहीं, भाई बहन के नहीं सुनते हम घर में, पास्टर के नहीं सुनते हैं, क्योंकि शैतान का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज भी परमेश्वर ने दया में, कृपा में हमें बचा लिया है, फिर शैतान हमारा पीछा कर रहा है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम दीन बनो, मेरे बच्चों मेरे जैसा स्वभाव रखो, दीन बनो, मैं तुम पर कृपा करूंगा और मेरे आत्मा उस शैतान को रुका के रखेगा बोलकर। हालेलुया। आज हम इस नाइट प्रेयर में बैठे हैं, ये परमेश्वर की कृपा है। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय 6-7 कहता है, जब तक पवित्र आत्मा जमीन पर है शैतान बाहर नहीं आएगा बोलकर। वो रोक रहा है, वो हालेलुया, वो विद्रोही के रूप में काम कर रहा है, रोक रहा है कि मेरे बच्चे, मैं बचाऊंगा तुझे। शैतान आता है नाश करने के लिए, निगलने के लिए। यीशु मसीह आता है बचाने के लिए। शैतान क्या आता है? निगलने के लिए। वो हम आत्मा में चल रहे हैं, यहां पर नाइट प्रेयर कर रहे हैं, हम कल जाएंगे, तो वो आता है पीछे कहीं ये पाप में गिराने के लिए। पाप यानी शारीरिक ही पाप नहीं है, उल्टा बात करना, नहीं सुनना, अपनी मनमर्जी से चलना, ये सब शारीरिक स्वभाव शैतान का स्वभाव है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए वो हमारा पीछा कर रहा है। तुम कैसे आत्मा, यहां पर बैठे बैठे तुम्हें वो हल्लू से आके इंजेक्शन दे देता है, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले हमें बेशुद्ध कर देता है, वो आके इंजेक्शन दे देता है कि तू सुन मत, सो जा थोड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती है एक स्त्री, लूका पत्रिका 8वां अध्याय 43 में कहता है कि एक स्त्री बहुत बीमार थी, उसके शरीर से लहू 12 बरस लहू जा रहा था, वो पूरा बलीन हो गई थी। शैतान उसे पूरा शारीरिक बीमार देखकर उसके जितने पैसे थे सब पैसे खत्म कर रही थी और पूरा बलीन कर दिया। उसे हल्लू निगल रही है, वो हल्लू शैतान निगल रहा है, जैसे अजगर निगलता है, हल्लू अंदर ले रहा है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है कि दीन बनो, शैतान तुम्हें निगलने पर है बोलकर।
वो जूना सिंह है, वो नया नहीं है, जूना है, वो बूढ़ा है। नया सिंह क्या करता है? वो आवाज नहीं निकालता है, डराता नहीं है। जूना शैतान बूढ़ा है, वो डराता। देख तेरा सत्यानाश हो गया, देख तेरे को बीमारी लगा है, 12 बरस से तू खत्म हो जाएगा, देख तेरा पैसा खत्म हो गया, तू खत्म हो गया, देख तू नाइट प्रेयर में आया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो डराते रहता है, वो सामने नहीं आता है। वो हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते तेरे पास पैसे नहीं, देख खत्म हो गया, खत्म। नाइट प्रेयर मत जा, तेरे पास पैसे नहीं है। नाइट प्रेयर में जाऊंगा बोला तो जाऊंगा, बोलकर जाना है। जाने के लिए पैसे नहीं है। पास्टर लोग को यहां पर पूछना है कि मुझे एक पैसा दीजिए, ईमानदारी से पूछना है कि मुझे 20 रुपए चाहिए जाने के लिए। ओ परमेश्वर के दास निकाल के देंगे। सिर्फ हमें डरना नहीं है कि हमें शर्म आता है बोलकर, सामना करना है, चलते रहना है। शैतान डराता है, वो डराता है, वो निगलता है, खा डालना चाहता है, क्योंकि तुम बहुत प्रेम में जा रहे हो, आपको आशीर्वाद है, वो जानता है। मगर हम समझते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कमर बांध के चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है कि मेरा परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। वो बाइबल कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ये स्त्री इतना बलीन होकर भी यीशु के पीछे जाते हैं, उस आत्मा के पास, उस मनुष्य के पास जो पूरा दैविक मनुष्य है। उसे स्पर्श करते ही निंदा की ओर न देखते हुए, कोई क्या बोलेगा न सुनते हुए, वहां पर वो मेहनत कर कर पहुंचती है, बलीनता में पहुंचती है और उसे चंगाई मिलते हैं। उसके विश्वास ने उसे चंगाई दिया। किसने उसे ऐसा कहा? वो खुद गई क्या? मेरा बाइबल कहता है कि वो फेथ से बोल रही थी कि मैं स्पर्श करूंगी, मैं अच्छा होंगी, मैं स्पर्श करूंगी, मैं अच्छा होगी। हालेलुया। यीशु तुझसे बातें करते रहता है। यीशु की आत्मा ऐसी आत्मा है कि वो तुझे उत्साह करती है कि बेटी डर मत, डर मत, डर मत, मैं हूं तेरे साथ बोलकर। बस शैतान की आत्मा ऐसा नहीं है। शैतान की आत्मा बोलते हैं हो तू आत्महत्या कर ले, तेरा ही बच्चे बराबर नहीं है, तेरे बच्चे बराबर नहीं है, तेरा पति बराबर नहीं है, तेरी पत्नी बराबर नहीं है, वो घर छोड़कर चला जा, या तू आत्महत्या कर ले, ट्रेन के नीचे जा बोलकर वो कहता है। शैतान की आत्मा अच्छी आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा अच्छा आत्मा है। हालेलुया। द स्पिरिट मोटिवेट्स अस। पवित्र आत्मा हमें उत्साह देता है, शैतान की आत्मा में बिठा देता है। समझ जाने का हमारी जिंदगी में उन्नति नहीं हो रहा है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई तो हमें रोक रहा है, कुछ तो बंधन है, दीवार के रूप में काम कर रहा है, वो हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए बोलकर। हालेलुया। इस बेटी ने, बाइबल कहती है कि चंगाई पाया, शारीरिक कितना भी प्रॉब्लम था उसे अच्छी हो गई। इस रात तेरे अंदर जो भी आत्मा काम कर रहा है बीमारी के रूप में, वो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा यहां पर है, ही इज हियर। हालेलुया। वो यहां पर है, इसलिए शरीर के बंधन टूटने वाले हैं। जियानमी जिको ज़लाही ज़िनिमेहा लाही ज़िनिमी ओ ज़काबा है ज़नमीज़ा। जवान लोगों जो आए हैं अच्छे फैशन में, तेरे चप्पल, तेरे सैंडल डेकोरेशन में आया है, तू अपने जीवन को परिवर्तन कर ले बोलकर पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। अपने स्वभाव को बदल ले क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक परिवार कहता है बाइबल में, उत्पत्ति की किताब 31वां अध्याय 15वां वचन में कहता है, एक आत्मिक व्यक्ति कहता है, उसकी पत्नी कहता है, कितने दिन मेरे पिताजी के पास हमने काम किया, उसने हमारे पैसे खा लिया बोलकर, उसने हमारे पैसे खा लिया बोलकर।
उसने लगातार काम किया वहां पर, 10 बार उसके वेतन शैतान ने अलग किया बोलकर। उसकी पत्नी बोलती है पैसे खा लिया बोलकर। उसी अध्याय में पवित्र आत्मा याकूब से बात कर फिर एक बार, इतने वर्ष से वो आशीर्वाद नहीं हुआ था, 20 साल से पवित्र आत्मा ने उससे कहा मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, ये घर छोड़, तेरा ससुर का घर छोड़, मैं अकेला तुझे संभालूंगा। बहुत से लोग आज यहां वहां मांगते फिरते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो अच्छा आत्मा है, वो नाश करने वाला आत्मा नहीं है, वो शैतान को विद्रोही करने वाला आत्मा है कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगा, मौत इस घर में मत आ तू, क्योंकि यीशु का लहू इस दरवाजे पर है बोलकर। हालेलुया। बीमारी तू अंदर मत आ, ये बेटी यीशु का है बोलकर वो बातें करते रहता है। यहां पर याकूब तुरंत विश्वास का आवाज सुनकर, पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर, बीवी बच्चों को लेकर, अपना धन लेकर वो जाता है। पीछे से ससुर वापस आता है पकड़ने के लिए। तब पवित्र आत्मा ससुर से बातें करता है कि मेरे बेटे याकूब को तू कुछ मत बोल, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तू उसे जरा भी कुछ मत बोल, तू उसे मार मत या कुछ भी मुंह से मत बोल। शैतान को यानी पवित्र आत्मा ने रुकाया। वो पीछा करने वाला डर गया, बोला मैंने सपने में देखा है याकूब, तू अचानक निकल जा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया है, मगर सपने में परमेश्वर ने मुझसे बोला कि तुझसे कुछ नहीं बोलने का, वो मुझे रुका रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बीमारी तुझे पकड़ना चाहता है, परमेश्वर उसे रोकेगा, परमेश्वर उसे कहेगा इधर मत आ बोलकर। अगर तू चाहेगा दुनिया के अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे चल रहे, खा पी रहे, मजे कर रहे, तुझे दिल में आएगा कि मैं भी ऐसा रहना चाहिए, मैं भी कुछ एंजॉय करना चाहिए, मैं भी रात को घूमना चाहिए। पवित्र आत्मा बोलेगा बेटा ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है, बोलकर वो तुझसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की जिंदगी में बहुत पैसा आया, उसके पैसे का सारा प्लान पवित्र आत्मा ने उसे दिया। एक है शरीर को कमजोरी करना, शैतान का काम है, एक है पैसों को खाना। जब उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा आया तो पैसे आने लगे। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा रहना चाहिए, वो अच्छा आत्मा है। हालेलुया, वो परमेश्वर का आत्मा है। एक दिन एक आईएएस ऑफिसर मुझे घर पर बुलाया, आईएएस ऑफिसर है वो, अच्छा ऑफिसर, सिस्टर थी, रोने लगी मुझे देखकर, पास्टर मेरे पति अभी भी मर गया, मेरे बेटी भी मर जा रही है और मैं भी यहाँ पर बीमार हो गई, क्या हो रहा है मेरे घर में? मैंने तो अच्छा दान धर्म किया है, फिर क्या हो गया मेरे घर में, ये क्या हो रहा है? रोने लगी। तब मैंने कहने लगा ठीक है सिस्टर, आपकी बेटी जहां भी है आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं उस हॉस्पिटल में जाता हूं। उस हॉस्पिटल में मैं गया, वो बेटी पड़ी हुई थी। जैसा मैं उसके नजदीक जा रहा था प्रेयर करने के लिए, तुरंत दुष्ट आत्मा बाहर आया, उधर ही रुक, मुझे तकलीफ हो रहा है, उधर ही रुक। पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है, 24 घंटा वो हमारे साथ रहता है। लाहे जिनहो जखा बाहिजा नहीं जा, कितना अच्छा आत्मा है, मां की तरह में संभालता है।
तसल्ली देता है, वो मदद करता है, वो कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा वो हमारे नजदीक भी आता है, उसके दूतों का पहरा रखा है हमारे लिए। तुरंत वो बच्ची बोलने लगी, उसके अंदर से दुष्टात्मा यानी बोलने लगी कि तू नजदीक मत आ पास्टर, इसका 2.5 लाख का बिल हो गया, मुझे 5 लाख का बिल बनाना है। कितना बिल बनाना है? 5 लाख का बिल बनाना है। 15 साल पहले का स्टोरी है ये। उन्होंने कहा हाँ, मैं पहली बार ऐसे सुना। मैं बोला अरे दुष्टात्मा भी पैसे खाते हैं क्या? तब मैंने कहा 2.5 लाख पे रुक जा, और उसे पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, उसे चंगाई मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है वो हमें सील कर देता है, दुष्ट आत्मा को लगाने नहीं देता है। फिर उसका कुछ भी, उसके रोग हो, उसके गरीबी की आत्मा हो, वो डालने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि वो पाप का पुरुष है बोलकर बाइबल कहता है। वो गंदे ही काम करता है, वो अच्छे काम करता ही नहीं है। हालेलुया। इब्रानी 9:14 कहता है लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध कर दिया है उसने। पवित्र आत्मा जब आता है वो सील कर देता है उसके लहू से। इस रात कुछ भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, उसे निकाल कर पवित्र आत्मा उसके लहू का मोहर लगा देगा। हालेलुया। सील कर देगा तुम्हारे परिवार को, तुम्हें, ताकि फिर रोग ना आए, बलिनता ना आए, गरीबी ना आए, मानसिक स्थिति खराब ना हो बोलकर पवित्र आत्मा खुद तुम्हें घेर कर रखेगा बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? घेर के रखेगा बोलकर। एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया था, तब वो एक विधवा स्त्री थी, कोई नहीं है उसके मदद के लिए। और जब मैं उस हॉस्पिटल में गया तो वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ क्या? छोटी सी बच्ची बोलने लगी अभी अभी मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, अब ये बेटी, इसे देखो ना क्या रोग है, अभी तक तो अच्छी थी, अचानक अभी डॉक्टर बोल रहे हैं ये 2 बरस की है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके हार्ट में होल है बोलकर, लहू हम चढ़ा रहे हैं मगर वो लीकेज हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम अभी ब्लड नहीं दे गए, ये म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल है, तुम खरीद कर लाओ। इसलिए मैं पास्टर आपको फोन किया, आप प्रार्थना कीजिए ना। तब मैंने कहा सिस्टर इसी तरह विश्वास में रहना, पवित्र आत्मा जो तुझे पकड़ा है वो चंगाई देने वाला आत्मा है, वो विद्रोही करने वाला आत्मा है। जो शैतान तेरे बच्चे को मारना चाहता है, तेरे पति को मार दिया, अब तेरे बच्चे को मारना चाहता है, उसे अभी पवित्र आत्मा रुका देगा कि निकल जा, ये बच्चा मेरा है बोलकर, और चंगाई भी देगा बोलकर। और तुरंत मैं प्रेयर कर कर निकल गया। शाम को डॉक्टर आया और बोलने लगा अरे ब्लड सब बराबर दिख रहा है, लीकेज नहीं दिखा रहा है। उसके दूसरा दिन सवेरे चेकअप किया तो हार्ट, नया हार्ट वहां पर आ गया बच्चे के अंदर। जाना महासा, कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, बहुत बड़ा परमेश्वर है ये। वो विद्रोही को रुकाने वाला परमेश्वर है। जहां भी तू गिरा होगा, जहां भी तेरा निंदा हो रहा है, वो जानता है, केवल तू वफादार रहना है, अपने स्वभाव को अच्छा रखना है, दैविक स्वभाव में तू चलना चाहिए। दैविक स्वभाव में तू चलेगा, उसे बुलाएगा कि पिता आजा, विश्वास करेगा, वो जरूर आएगा, छोड़ेगा नहीं वो तुझे। आशीर्वाद, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है एक दिन हेरोद बोलकर एक व्यक्ति, एक राजा था,
जब भी आपके जिंदगी में कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो रहा है विद्रोही के रूप में, समझ जाना कि शैतान काम कर रहा है। वो आदमी नहीं, उसके पीछे शैतान काम कर रहा है बोलकर। हालेलुया। वो तुम्हें सताना चाहता है, वो तुम्हें बीमारी में गिराना चाहता है, गरीबी में लेके जाना चाहता है, मानसिक स्थिति तुम्हारा खराब करना चाहता है, निंदा दे 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 कर निंदा कि तेरे ही घर में कितना प्रॉब्लम है, तू काय का यीशु का साक्षी है बोलकर। फिर भी तुझे हंसते हुए चलते रहना है, विश्वास की कुश्ती में दौड़ते रहना है। प्रभु जरूर तुझे बचाएगा। हालेलुया। वो तुझ पर ध्यान देते रहता है। वो हेरोद राजा के अंदर शैतान काम करने लगा। वो राजा था, उसने एक को मार दिया, बाइबल कहता है। फिर 12वां अध्याय में हम देखते हैं स्टोरी को कि हेरोद राजा ने याकूब को मार दिया। याकूब को क्या कर दिया? मार दिया बोलकर बाइबल कहता है। पब्लिक खुश हो गए तो उसे बहुत अच्छा लगा। और एक को भी मैं मारूंगा। और कौन है? और कौन है? यीशु का बच्चा बोलकर पतरस को पकड़ लिया, उसे भी जेल में डाल दिया। याकूब वहां पर मरकर कुछ ही दिन हुए थे, यानी कीड़े लग गए होंगे। पतरस को जेल में डालने के बाद इसने सोचा कि अभी इसे मैं मार डालूंगा। हमेशा कलीसिया शैतान आकर हमारे पैसे निगलता है या हमारे घर में झगड़े लगाकर वो खुश होते रहता है। वो समझता है कि ये अभी इनका काम खत्म हो गया, अभी खेल खत्म हो जाएंगे। मगर परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर बाइबल कहता है 12वां अध्याय में, देवदूत को देखकर पवित्र आत्मा ने हेरोद को खत्म कर दिया बोलकर बाइबल लिखता है। हालेलुया। जो भी शैतान की शक्ति हमें खत्म करना चाहता है, पवित्र आत्मा देवदूत की सेवाकारी चालू करता है हमारे लिए और उस आत्माओं को खत्म कर डालता है। और बाइबल कहता है आगे, हेरोद को कीड़े खाए। जिसको मारा था, जिस मशान में कीड़े खा रहे थे उस बॉडी को, वही कीड़े वहां से निकलकर हेरोद के ऊपर गिर गए। हालेलुया। तुम्हारी जो भी निंदा करेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए सहायक के रूप में खड़ा रहता है। सहायक के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए बाइबल कहता है, यशाया 59:19 में कहता है, जब शत्रु जल प्रवाह के जैसा तुम्हारे पीछे आ जाएगा। ओ घर में ये बीमार है, अभी लोन निकाला, अभी ये लड़का का भी शादी करना, अभी ये लड़की का भी प्रॉब्लम हो गया, ओ ये ऐसा हो गया, अरे इसका मां को हार्ट अटैक आया। वो सबको पकड़ रहा है शैतान, एक को भी घर में छोड़ नहीं रहा है। जल प्रवाह के जैसा आ गया रहेगा वो। मेरा बाइबल कहता है, यशाया 59:19 में कहता है कि पवित्र आत्मा भी ऊंचा उठ जाएगा उसका स्टैंडर्ड और उसे रुका लेगा। हालेलुया। तेरे लिए, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, तेरा नाम खराब हो रहा है या तेरा घर बर्बाद हो रहा है या तेरे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, पवित्र आत्मा खड़ा हो जाएगा। बस हो गया, बस ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं बोलकर खड़ा हो जाता है वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, योएल की किताब 2 अध्याय, योएल की किताब 2 अध्याय 25वां वचन में कहता है, जिन कीड़ों ने तुम्हारे, बाइबल में वहां पर शैतान को कीड़ा बोला है, बोलता है जिन कीड़ों ने तुम्हारे सब कुछ खा लिया, तुम्हारा प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मैं वापस दूंगा बोलकर। हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर हमें सेट करने के लिए एकदम उसके लिए मामूली काम है। वो बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर है। बहुत से लोग शैतान को डरते हैं, शैतान को बनाने वाले को नहीं डर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बहुत ही अच्छी तरह विश्वास करना है
कीड़ों ने जो खाया है, तुम्हारे घर में जितना भी बचा हुआ था वो भी खा लिया उसने। लूकस बोटकर इंग्लिश में लिखते हैं, परमेश्वर ऐसा हमें आत्मा से भर देगा ना एलिया की तरह, और पब्लिक का सामना करने के लिए एलिया और जॉन द बैप्टिस्ट की तरह वे लोग जंगल में कीड़े खा लेते थे। यानी जितने भी शैतान आया खा लेते हैं लोग। से खा लेते हो। तुम्हें क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है? पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मैं प्रॉब्लम हत्ती से खा लेते हो शैतान को। कीड़े खा लेते हैं एलिया पास्टर। बाइबल कहता है मेरा, मत्ती की किताब में देखिए आप, 2 अध्याय में, यूहन्ना बाप्ती जंगल में क्या खा रहा था? कीड़े खा रहा था। योएल 2:25 के कीड़े जो दूसरों को खाते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। जहां पर भी आप इस नाइट प्रेयर में आते हैं, अभिषेक लोगों के साथ है। जो भी शैतान तुम्हारे घर में, तुम्हारे जिंदगी में खा लेता रहता है, तुम्हें नाश कर रहा है, तुम्हें खा रहा है, यहां पर अगर आप आते हो हम उसे खा डालेंगे। हालेलुया! यहां पर जेते हुए सब पासवान लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, उन्हें खाए आप से। इसलिए बीच बीच में आप चिल्लाते हो, सादा वर्शिप से भी डर जाते हैं। हालेलुया! ऑर्डिनरी हो गया ये सब बातें हमारे लिए, शैतान कुछ नहीं लगता। इसलिए अच्छी तरह अभिषेक में रहना है हमें। किस तरह रहना है? किस में रहना है? अभिषेक में। पवित्र आत्मा अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा बिल्डर था, कुछ युद्ध लोगों ने उसके घर पर जाके उसे मरहम पट्टी लगाया। उसके पेट में, उसके पेट के बाजू में एक ऐसा होल हो गया था। उस होल में से जितना भी खाना खाएगा या पानी पिएगा वो बाहर आता था। इसके पास बहुत पैसा है, मगर बीमारी ने पकड़ लिया है उसे। और हमारे परमेश्वर के युद्ध लोगों ने जाकर उन्हें प्रार्थना कर कर मरहम पट्टी लगाते हुए रोज तसल्ली दे रहे थे, मगर वो अच्छा नहीं हुआ। किसी को तो प्रेरणा हुआ कि हम दानियल पास्टर को बुलाते हैं बोलकर, और मैं प्रेयर में बैठा हुआ था मेरे घर में। वे लोग गोरेगांव से मुलुंड में आए थे। वे आए बोलकर मुझे तुरंत मालूम पड़ गया घर में। तब मैंने बोला, हाँ ब्रदर आप आए हैं क्या? कहां से? गोरेगांव से आए ना, नीचे रिक्शा खड़ा है ना, चलो जाएंगे। और मैं तुरंत, वो मुझे देखते उठा, सब कैसा मालूम पड़ गया। हालेलुया! रिक्शा में बैठकर मैं गोरेगांव में आया और देखा उसका कितना अच्छा शान से घर है, अच्छे लड़के हैं। जस्ट उसकी पत्नी 6 महीना पहला उसकी पत्नी मर गई थी। दुख में था, रो रहा था। मैं मेहनत करता हूं ना, मैं घर को देखता हूं ना, दोनों लड़कों को मैं पढ़ाया ना, मैं घर में नौकरानी को रखा है ना, फिर भी मेरी बीवी छोड़ के गई। और आज मैं भी जा रहा हूं, रोग कहां से आया क्या मालूम। ये रोग अच्छा ही नहीं हो रहा है। बहुत खर्चा किया उसने, पैसों, बहुत पैसे लगाए। तब मैंने सीखा, आज रात को पवित्र आत्मा तुम्हें स्पर्श करेगा और उस विद्रोही को रुकाएगा। हालेलुया! जो तुम्हारे घर में काम कर रहा है उसे रुकाएगा। और हमने देखा 1 हफ्ते के बाद वो मेरे चर्च में आया और पूरा शर्ट, अच्छा शर्ट था उसका, ऊपर कर दिया, बोला ये देखो, ये देखो, अच्छा हो गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हालेलुया! हालेलुया! पवित्र आत्मा हमारे लिए खड़े हो जाता है, इसलिए हम यहां पर वर्शिप कर रहे हैं उसकी। वो अच्छा हमारा दोस्त है, हमारा मां है, वो हमारा बहन है, वो हमारे पिताजी है। बहुत उसे प्रेम करना चाहिए और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
हम यहाँ वहाँ की बातें पर ध्यान देते हैं, इसके पीछे उसके पीछे जाते हैं कि वो हमें सहायता करेगा, वो हमारा बिल भरेगा, वो सिस्टर हमारे लिए प्रेयर करेगी। हम खुद करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। जितना आप यहाँ पर नाइट प्रेयर में आओगे, सावास रखोगे, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में परिवर्तन ही परिवर्तन करते रहेगा। हालेलुया! क्योंकि तुम्हारा फेलोशिप पवित्र आत्मा से है। यहां पर वो चला रहा है ये सब काम। उसने अपने दास को अभिषेक किया है ताकि ये प्रार्थना चलाए और अनेक लोगों को परमेश्वर चंगाई करते रहे बोलकर। हालेलुया! हालेलुया! इस रात तू भला अच्छा अभिषेक व्यक्ति होगा, अच्छा प्रार्थना करता होगा, फिर भी तेरे घर में दुख है क्या? मेरा बाइबल कहता है रोमा 8वां अध्याय 26 में कि पवित्र आत्मा तुम्हें बलिनता में भी सहायता करेगा। हालेलुया! पवित्र आत्मा से हम फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। वो हमें मदद करेगा, वो हमारे शरीर को चंगाई में रखेगा, वो हमारे बलिनता को निकालेगा, वो हमारे गरीबी की आत्मा को निकाल देगा, वो हमारे शाप को तोड़ देगा। वो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है। इसलिए हम फेलोशिप में रहना है, घर में समय देना है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना है कि आत्मा। कुछ लोग अपने आप को अच्छा वर्शिपर समझते हैं, कुछ लोग अच्छा प्रीचर समझते हैं, कुछ लोग अच्छा प्रार्थना योद्धा समझते हैं, फिर भी गिर जाते हैं या गरीबी में रह जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पीछे शैतान लगा है, इंसानों के द्वारा वो काम करता है। शैतान कभी डायरेक्ट नहीं आता है, वो आएगा भी नहीं जब तक पवित्र आत्मा ऊपर है। वो सिर्फ शैतान वहां से एजेंट भेजते रहता है, जाओ आज की रात। बहुत से लोग यहां पर बैठा है, कल सवेरे सवेरे 5 बजे के बाद तुम्हारा ड्यूटी चालू करना, रात भर सेवक लोग का। कल सवेरे 6 बजे हम देखते हैं दूध वाला नहीं आता है, सबका घर में दूध देता है, हमारे घर में नहीं देगा वो। हालेलुया! हालेलुया! शैतान काम करता है मनुष्य के द्वारा। जोसेफ बाइबल कहता है, जोसेफ एक अच्छा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, दर्शन देखने वाला व्यक्ति, मगर उसके ही भाइयों ने खड्डे में डाल दिया। उसने भाई लोग बोलते हैं, जब खड्डे में डालते हैं तो बोलते हैं कि लेट अस डिवोर हिम, आओ हम हमारे भाई को निगल लेंगे बोलकर लिखा है। हालेलुया! अब घर पर जाके वचनों को पढ़िए, क्या लिखा है उत्पत्ति की किताब में। जोसेफ के भाई लोग बोलते हैं, आओ हम इसे खड्डे में डालकर इसे निगल लेंगे। ये बहुत दर्शन देखता है, बहुत बड़े बड़े बातें करता है, यानी कि आओ हम इसके अभिषेक को चोरी कर लेते हैं। हालेलुया! तेरा अभिषेक चोरी करने के लिए शैतान आता है। तुझे आत्मा में बहुत चल रहा है, वो तेरे पीछा कर रहा है, इसलिए जरूरी है तुझे पवित्र आत्मा के फेलोशिप में रहने के लिए। वो विद्रोह करता है शैतान को, हट बोलकर, इसे तू गिरा नहीं सकता है, ये मुझे बहुत प्रेम करता है, ये तन मन धन से मुझे प्रेम करता है। बहुत से लोग बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार है, यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है, मगर जब दान देने का समय आता है, ये मेरा है, इदी नादी। हालेलुया! ये मेरा है। तू यीशु का है तो सब कुछ देना चाहिए ना, नहीं देता है। हमने हमारी सेवकाई में हमारे घर को बेच दिया। शुरुआत में ही मैं इतने जगह जगह घूम रहा हूं ना,
पागल के जैसा रह रहा हूं। मेरा पत्नी बोलता है 25 साल हो गए किधर लेके नहीं जाता है तू घूमने। मैंने कहा यीशु इतना घुमा रहा है, ये तो बड़ा बात है। हालेलुया। अच्छे अच्छे सिटी देख रहे हैं हम, ये बड़ी बात है। एक दिन तो एकदम बोलने लगे, नहीं 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 तू किधर तो लेके जाना चाहिए हमको। मैंने बोला ठीक है अपन जाएंगे, थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूं, अपन बाहर गांव जाता हूं, लेके जाता हूं डायरेक्ट। नहीं 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 भरोसा नहीं है, तुम दास लोग का, एक बार हाँ बोलते बाद में गायब हो जाते हो। हालेलुया। तो मैंने उसे चलो प्लेन से फिर हैदराबाद लेके गया, घूम के लेके आया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम सब कुछ देना है, हमारा पूरा धन मन तन पूरा देना है। अगर आप देते नहीं हो तो एकदम देना है। प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं बोलकर। मैं कभी सोचा भी नहीं था मेरे घर में सब कुछ रहेगा बोलकर। मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, परमेश्वर ने मुझे अच्छा रखा है। राज एक ही है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। शैतान मुझे निगलना चाहता है, मारना चाहता है, पवित्र आत्मा मुझे बचा रहा है। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मेरे साथ काम कर रहा है कि बेटा मैं हूं, तेरा अभिषेक कम होने नहीं दूंगा, मैं तुझे बीमार डालने नहीं दूंगा, तू मेरे साथ रह। कूट कूट कर रोता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो जरा भी उसके अंदर दाग नहीं है। वो ऐसा मेमना है, उसके अंदर जरा भी दाग नहीं, यीशु के अंदर। हालेलुया हालेलुया। उसकी स्तुति करते रहने को दिल करता है। उसने हमारा हाथ पकड़ा है। तकलीफ आएंगे, डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएंगे, मगर डरना नहीं है। यीशु वही तो देखना चाहता है तुम्हारा विश्वास, कि तुम विश्वास करते हो क्या नहीं। हालेलुया। विश्वास करते हो क्या नहीं। एक दिन एक बहुत बड़ा मैनेजर था, वो ऑयल के कंपनी में काम करने वाला, अच्छा लेवल में, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, IIT। मुझे बुलाया उसके घर पर, प्लेन का टिकट दिया, आओ। मैं गया उनके घर पर, रोने लगा वो मुझे देखकर। मैंने कहा आप बताओ तो क्या हुआ, आप इतने बड़े आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज्यादा, हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड हूं, आप तो IIT यानी कितना होशियार हो आप। तो वो रोने लगा, सब बराबर है मगर मेरी बेटी एक ही बेटी है मेरी, वो किसी के साथ लव करती है, छोड़ नहीं रही है। मैं उसे कहता हूं तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा गिरा है, मगर वो बोलती है नहीं, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी, मैं उसके साथ ही करूंगी। तब मैंने कहा बाप रे, बहुत बड़ा शैतान है ये, फिर बहुत डीप बातें हो गई है, जान देने के लिए तैयार है। शैतान से बोलता है जान दे दे, पापा का मत सुन तू। तब वो ऑफिसर मुझसे कहता है, मैनेजर के लेवल में, बड़ा ऑयल के कंपनी में काम करने वाला, फिर वो कहता है मुझसे क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हो, मेरे आंसुओं को आप मिटा सकते हो। मैंने नजदीक लिया उसे, इसलिए तो मैं आया हूं यहां पर। हालेलुया। मैंने विश्वास किया मेरे अंदर जो है ये जो दुष्टात्मक काम कर रहा है, ये घर को नाश कर रहा है, उससे भी बड़ा है। हालेलुया। उससे भी बड़ा है बोलकर मैंने कहा आपके घर में मुझे 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए दीजिए। प्रार्थना करने लगा मैं 1 घंटा। अब प्रभु से बातें करने के बाद दूसरे ही दिन में जाने वाला था, एक ही दिन के लिए वहां पर गया था। तब उसने कहा कि आप कुछ प्रेयर करो। वो यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं। फिर भी उसने बुलाया, प्लेन का टिकट देकर, फिर भी वो रो रो कर बता रहा है
यानी मनुष्य से परमेश्वर कितना प्रेम करता है। हालेलुया। वो कोई जात पात नहीं देखता है, वो कोई भाषा नहीं देखता है, वो सबको अपने बच्चे बोलकर देखता है। इसलिए बाइबल कहता है उसने सभी के लिए लहू दे दिया बोलकर। हालेलुया। सबसे हम कैसे रहते हैं? विरमाओलू, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे मराठी है, ये हमारे कनाडा है, ये हमारा बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारे एमपी के है, ये हमारे यूपी के है। यीशु अकेला ऐसा है, इसने सबको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तब मैंने उसे कहा तुम्हारा काम हो गया, डन। हालेलुया। तो बोला हाँ 1 घंटे के प्रार्थना से। मैंने कहा हाँ, वो सुनता है, वो जीवित परमेश्वर है। उसे यीशु के बारे में मैंने बताया कि आपकी लड़की उसके लिए मरना चाहती है, आपकी सुनते ही नहीं है, वो कहां भी जाती है, घूमती है, फिरती है, बोलते यही मेरा हीरो बोलकर। कल से उसका हीरो यीशु होने वाला है बोलकर मैंने कहा। वो देखते रह गया। और फिर मैंने कहा तुम धैर्य से जाकर तुम्हारे बेटी से बातें करना। और वो पिता अपनी बेटी से बातें कर रहा है, बेटी कैसी हो, अच्छी हो ना? हाँ ठीक हूं। फिर तू दूसरे से शादी करेगी क्या? उससे ही शादी करेगी? मैं दूसरे से करेगी। डायरेक्ट बोल दिया दूसरे से करेगी। इतने 1 साल से वो नहीं बोल रही थी। परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में आता है तो सब कुछ हो जाता है। ये हिंदू व्यक्ति ने उससे सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर की ओर। याकूब पत्रिका 4 अध्याय 6-7 में हम बातें कर रहे हैं। वहां पर लिखता है कब शैतान भागेगा। देखिए पढ़िए 7-8 याकूब पत्रिका, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो तुम्हारे, हम अगर डायरेक्ट बोलते हैं शैतान भाग जा, शैतान मेरे पैर के नीचे है, और उससे ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन में आ जाओ। पहला हम अधीन में नहीं आते हैं। पास्टर जो बोल रहे वो नहीं सुनते हैं। पास्टर जो भी बोल रहे सुनना चाहिए। परमेश्वर का कलाम से वो बातें कर रहे हैं। उनके वचन नहीं बोल रहे, परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं। वचन के अधीन में आना चाहिए, तब शैतान। कुछ लोगों को आज शैतान निकाला, अगला महीना वापस नाइट प्रेयर में रहता है। ये दयाल कम पाए में। हालेलुया। नाचते रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि घर ये यहां पर दिन नहीं, यहां पर दिन रहती है। वो क्या करती है? संडे को या नाइट प्रेयर को वो पूरा परमेश्वर के लिए क्रूस पर आ जाती है। मेरा परमेश्वर। तब शैतान को तकलीफ होता है। सोमवार जैसा आया क्रॉस पर से उतरती है, नीचे घूम के आती है, वो वापस संडे को लटकती है वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान मामूली बात है। आप सुधरना चाहिए, अपने आप को समर्पण करना चाहिए कि मैं नाइट प्रेयर में इतने चाय रखते हैं, इतना लोग आते हैं, मैं भी कुछ देना चाहिए। मेरा प्रभु कार्य करेगा। प्रभु तू मेरे आशीर्वाद, मुझे मेरे हाथ को भी आशीर्वाद कर ताकि मैं देने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी ऐसी गवाही है, पवित्र आत्मा से जब मैं भरा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है वचन क्या है बोलकर, मगर पास्टर लोग मुझे लेके जाते थे यहाँ वहाँ वहाँ। तो कोई कोई किसी किसी को इतना अच्छा लगता था कि वे लोग पैसा निकाल के देते थे, 100-100 के 3-4 नोट लेके, ये रखो पास्टर आप।
तब मैं बोलता है नहीं 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 चाहिए मुझे, नहीं, मैं सिर्फ फ्री में सेवा कर रहा हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं ब्रदर हूँ। नहीं ब्रदर है तो क्या हुआ, रख लो आप गरीब हो ना, हाँ मैं गरीब हूँ। फिर आप लेते क्यों नहीं? नहीं आने वाले दिनों में ना मैं बड़ा नोट लेने वाला हूँ। कौन सा नोट? 4.5 बरस में रुका कि आने वाले दिनों में मैं बड़ा नोट लेने वाला हूं, मगर मैं रुका था, विश्वास किया था। शैतान हमें क्या बोलते हैं? थोड़ा है वो भी बोलते हैं ना, तुम्हारा वैसा विश्वास है क्या? मैं छोटा ये भी डाल देगा, बड़ा आएगा वो भी डाल देगा, मैं यीशु के साथ ही रहेगा। विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे पास जो भी आता था चंदा, मैं मेरे पास्टर को जाके देता था। एक दिन वो रोया भी कि तू चंदा क्यों नहीं रखता है? बोला नहीं, मैं एक ब्रदर हूं, मेरा दिन अच्छा आने वाला है। विश्वास किया मैंने। हालेलुया हालेलुया। एक दिन मेरी पत्नी बोलने लगी, अरे क्या विश्वास करके हमारा विश्वासघात किया तूने। मैंने कहा क्या? हाँ, मैंने तेरे से शादी इसलिए किया। मैंने कहा अगर शादी किया तो क्या हुआ, शादी करना ही था। नहीं मैं इसलिए किया, मैं सुखी रहेगी, तू टाटा में काम को है इसलिए मैंने किया। हाँ, मैंने कहा अब भी बोला ना शैतान, तू पैसे के लिए किया मेरे साथ शादी। तू मेरे को बोलता मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, हाथ काट लूंगी, जान दे दूंगी। मेरा नौकरी पे ध्यान था क्या तेरा? हालेलुया हालेलुया. ఎక్కడ చింత అంటే పాకెట్ల చింత ఉంది. हालेलुया हालेलुया. तब मेरे पत्नी से मैंने कहा ठीक है, तूने जो भी किया वो अच्छा किया, तूने मेरे से शादी किया ना, देख मैं सुधर गया हूं, पर मैं तू भी उद्धार हो जाएगी अभी। वो कहने लगा अरे मैं उद्धार तो कभी हो गई और उद्धार में भी हूं अभी। हालेलुया हालेलुया. कुछ लेके आ, काम पे जा. बहुत से ऐसे जवान लड़के हैं जो काम पे नहीं जाते हैं और कहते हैं कि हमें फुल टाइम सेवा है. बहुत गलत है. आप लोग प्लीज अपने अपने अच्छे अच्छे पास्टर लोग से मिलकर काउंसलिंग करना चाहिए. मेरी बात अलग थी, मैं स्पेशल कॉल था इसलिए बच गया. हालेलुया. मेरा 20 साल हो रहे मुझे मिनिस्ट्री में. मेरा अनुभव है ये. उस दिन मेरे अंदर से आत्मा से भरकर मैंने बीवी से कहा, हे कौन बोला तू गरीब नहीं है, तू धनवान है, चुप बैठ. आज तू काम पे जाएगी क्या? मुझे काम पे जाने को बोलते, तुझे इतना चिंता है क्या? मुझे चिंता नहीं है क्या? तो वो देखते हुए अरे ये ऐसा क्यों बात कर रहा है, तुझे है क्या चिंता घर का? हाँ मेरे को चिंता है. तो तू जा काम पे. उसे भी गुस्सा आया, बोला फिर तू ये पागड़ी डाल ले. हालेलुया. मैंने कहा अभी 4 बजे में पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तुझे नौकरी आ रहा है, नौकरी आ रहा है. देख दरवाजे के पास नौकरी आएगा, तू जाएगी क्या? नहीं. दरवाजे के पास नौकरी आएगी. तब वो देखते बेटी. हाँ, और मैं वहां बोलकर निकल गया, प्रार्थना में निकल गया. 1 घंटा प्रार्थना में बैठा था. उठकर देखा तो 3 बज गए थे. जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है मुझे धक धक हो रहा है. आज का दिन मेरी इज्जत का दिन है. हालेलुया. आज का दिन मेरी इज्जत का दिन है. मेरी बीवी जब भी घर में से ये घर में से वो घर में जा रहे मेरे पास देख रही है और टाइम को देख रही है. कल 4 बजने दे, तेरे को देखती हूं मैं. हालेलुया. शारीरिक में वो 4 था, आत्मिक में मेरे लिए 12 था वो, कि मेरे 12 बजने वाले बोलकर. हालेलुया. मैं और प्रार्थना करने लगा. वो आँख खुला रख गए. वो बोलने लगा नहीं प्रभु तू है, तू करेगा. और तुरंत बराबर 4 बजे घंटी बजी घर की, टन टन. तब मेरी बीवी बोलने लगी, हमारा झगड़ा हो गया था ना, तू जा. मैंने कहा तू जा, देख अभी देख आया, नौकरी तेरे घर पे आई है.
उसने दरवाजा खोला, तब देखा उसका फ्रेंड था और उसने उसे कहा, मैंने तेरे लिए नौकरी लाया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तू जितना पवित्र आत्मा पर विश्वास करेगा, उसके लिए जितना तू प्रेम करेगा तन मन धन से, वो तुझे उतना ही दिखाते रहेगा कि मैं तेरे साथ हूं। साइंस एंड वंडर्स करेगा, वो चमत्कार करेगा कि मैं तेरे साथ हूं। साथ रहा तो वो दिखना चाहिए। हालेलुया, वो दिखना चाहिए। परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। एक जोरदार ताली पवित्र आत्मा के लिए हम बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शैतान हमें निगलना चाहता है राजा, हमें, हमारे परिवार को, हमारी सेवकाई को निगलना चाहता है। मत तू है राजा, रोकने वाला तू है। हालेलुया। हमारे साथ तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद राजा। ली हैज इन अमाउंट कीज आला बहा रिहासिन मीज लहुज काबासियानामा रिखीसियानामा लहासियानामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।